महाराज की जय, माँ शिव पुराण की जय। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, इस वृतांत को सुनकर नारद जी ब्रह्मा से बोले, हे पिता, जिन महाभायक भयानक यूथपतियों को साथ लेकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के निमित्त गए, आप मुझे उनका नाम सुनाने की कृपा करें तथा यह भी बताएं कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या क्या कार्य किए और किन किन को किस प्रकार से दंड दिया। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है। एक और तो शिव जी की ऐसी बलवान आज्ञा थी कि विष्णु जी दक्ष के सहायक थे। अतः आप मुझे यह बताएं कि विष्णु जी ने दक्ष की सहायता की या नहीं। कुछ समझ में नहीं आता। शिव जी और विष्णु जी के चरित्र कैसे होते हैं? मैंने भगवान शिव तथा विष्णु के किसी युद्ध का वृतांत नहीं सुना, परंतु इस कथा में यह सामग्री उपलब्ध है, सब उपस्थित हो रहे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, भगवान सदाशिव पर ब्रह्म हैं, अन्य सब देवता तथा प्राणी उनके सेवक हैं। वे शिव जी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करते हैं। हम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों के उन्हीं के स्वरूप हैं। अतः तुम इस संबंध में कुछ भी संदेह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं गई थी, उनके सेनापतियों का विस्तार से सुनो। शंखकर्ण के साथ 1 करोड़ के राक्षस के साथ 1 करोड़, विकृत के साथ 8 करोड़, के राक्षस के साथ 1 करोड़, मारी आग के साथ। ये कर ले, यहाँ से करना दीदी। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो पढ़ चुके थे साहब, ये वाला पढ़ चुके थे। ये धागा इधर ही लगा हुआ था ना। हाँ, नहीं, ये अध्याय वाला धागा था, लेकिन ये खत्म हुआ। यहाँ से इन्होंने पढ़ा था। इधर से शुरू कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय यज्ञशाला में जो अपशकुन हुए, अब मैं उनका वर्णन करता हूँ। आकाश से चूर्ण की हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगी जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष ना रहा। तीनों प्रकार के दुख सब लोगों को दुखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। उनके शरीर थरथर कांपने लगे। उस समय यज्ञ करने वाले दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भृगु ऋषि की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गईं, तो उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल उड़ने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने मन में विचार करने लगे, इस स्थान की धूल उड़ने का कारण क्या है, परंतु कोई ठीक बात उनकी समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भरकर एक दूसरे के अनेक प्रकार की बातें करने लगे। हे पुत्र, उस समय दक्ष की पत्नी वीरनी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, सुनो, तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने भी सती का तिरस्कार किया है। यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल है। शिव जी का शत्रु कभी भी आनंद नहीं पा सकता। वह कुछ समय के लिए अपने मन को भले ही प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरकगामी होना ही पड़ता है। अतः तुम लोगों को अपने किए हुए पाप का फल अवश्य मिलेगा। वीरनी के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को अत्यंत भय लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा, हे विष्णु, आप यज्ञ रूपी यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्म स्वरूप हैं। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है। अतः आप मुझे इस भय से छुड़ाइए और अपनी कृपा द्वारा यज्ञ को नष्ट होने से बचाइए। आप सच्चे स्वामी हैं। यह सुनकर विष्णु हंसते हुए बोले, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा मैं तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुमने शिव जी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का आह्वान किया है। तुमने प्रलयकर्ता एवं जगत के स्वामी शिव जी के साथ बैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है? हम स्वयं तथा हम अन्य सभी देवतागण भगवान सदाशिव की आज्ञा रूपी रज्जू से बंधे हुए हैं। रज्जू कहते रस्सी को। संसार में उनके समान बलवान कोई नहीं है। कोई सहस्त्रों उपाय क्यों न करे, परंतु शिव जी की कृपा के बिना किसी को कर्म फल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिव जी की पूजा नहीं की जाती, वहाँ कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उनकी पूजा करने से दारिद्र्य, मृत्यु तथा भय तीनों उपद्रव होने लगते हैं। हे नारद, विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यंत चिंतित और महादुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि हमारी रक्षा किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस समय सभी सभासद आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हुए
चिंतामग्न हो रहे हैं, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ स्थल में जा पहुँचे और बड़े जोर का शब्द करने लगे। भैरव तथा कालिका आदि भी अपनी सेना सहित वहां पहुंच गई। उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उसके 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किए थे तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे रुद्राक्षी माला पहने, शरीर में भस्म लगाए नंदी बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग वज्र के समान कठोर थे। वे अपने अत्यंत सुंदर हाथों में अनेकों प्रकार के शस्त्र लिए चंवर छत्र धारण किए शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए परम विचित्र स्वरूप से भली भांति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपने नंदी बैल सहित आरूढ़ थे वे 25 योजन ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। शार्दूल और हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्य खड़े हुए थे। उनकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे, भैरी, शंख, पटह, गोमुख, श्रृंग, उपंग, मृदंग आदि बजने लगे। उस समय इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिक्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार हो होकर दक्ष के सम्मुख जा पहुँचे। दक्ष ने उन सब से कहा, हे दिक्पालों, मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब मेरी रक्षा और सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक को रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी हैं। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे दक्ष, जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक हम में शक्ति है वहाँ तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिव जी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? अतः उस शिव नामधारी ईश्वर से विरोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। वे शिव जी के तीनों गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं। अतः उचित है कि तुम उन्हीं शिव जी की शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा यह यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार दक्ष और विष्णु में बातें हो रही थी कि वीरभद्र की सेना चारों ओर इस प्रकार से घिर गई मानो कोई समुद्र घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु जी के ब्रह्म ज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्यत देख इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिव गणों से युद्ध करूंगा। इंद्र युद्ध करने के लिए सामने आए। शिव जी के गण हर हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुँचे। बोलो शिव गणों की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र की सेना शिव गणों से युद्ध करने लगी। उस युद्ध में असी, शूल, तोमर, बाण, पट्टिस तथा अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। भेरी, शंख, मृदंग, ढप, दुंदुभी, पटाह, निशान और डिमडिम आदि प्रसिद्ध रणवाद्यों की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सभी योद्धा उस युद्ध में अपनी वीरता का अधिकाधिक प्रदर्शन करने लगे। जिस समय शिव गणों ने अपनी परम वीरता को प्रकट किया, उस समय इंद्र की सेना को पराजित होते हुए देखकर भृगु ऋषि ने उच्चाटन मंत्र का जप करके वीरभद्र की सेना को अशक्त बना दिया। तब इंद्र की सेना ने अत्यंत दुखी करके सहस्रों योद्धाओं को जान से मार डाला। उस अयाचित विपत्ति को देख शिव के गण भयभीत होकर भागने लगे और इंद्र की सेना विजयी नहीं हुई। हे नारद, शिव गणों का हार का मुख्य कारण यही था कि इस प्रकार शिव जी ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को सम्मान दिया। अतः जब वीरभद्र ने देखा कि उनकी सेना हार कर भाग रही है तो वो भूत प्रेत आदि को पीछे कर स्वयं आगे बढ़ गए। जो बड़े बड़े सेनापति योद्धा बैल पर सवार थे वे भी उनके साथ आगे आकर खड़े हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने हाथों में त्रिशूल लेकर इंद्र के साथ महाभयानक युद्ध किया। उन प्रहारों से घायल होकर देवता आदि भयभीत हो युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। किसी के विभिन्न अंग कट गए तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं की संपूर्ण सेना छिन्न भिन्न हो गई। कुछ देवता तो भागकर अपने घरों को भी चले गए। उस समय अकेले इंद्र की दृढ़ता पूर्वक खड़े हुए युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे थे। अपनी सेना को इस प्रकार भागते देखकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा, हे गुरु, आप देवताओं की सेना के रक्षक हैं, आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी जीत हो। यह सुनकर बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, विष्णु जी ने जो कुछ कहा था वही इस समय सामने आ रहा है। मंत्र, तंत्र, औषधि, वेद, धर्मशास्त्र
प्राण, विचार तथा प्रतीति आदि यह सब शिवजी की महिमा को जानने में असमर्थ हैं। तुम मूर्ख हो जो बच्चों के समान बुद्धिहीन बनकर उन्हीं भगवान सदाशिव से बैर ठान रहे हो। ये सभी लोग शिवजी की आज्ञा अनुसार आए हुए हैं और यज्ञ को नष्ट करके ही मानेंगे। इनके सामने किसी का कोई वश नहीं चलेगा। हे नारद, बृहस्पति जी के मुख से ये वचन सुनकर इंद्र के सहित सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उसी समय वीरभद्र ने सबको संबोधित करके कहा, हे देवताओं, तुम्हारी सभी बातें बच्चों के समान बुद्धिहीनता की सूचक एवं व्यर्थ की सी हैं। तुम लोग सार वस्तु को नहीं पहचान पाते। अतः इस यज्ञ में जो जो देवता भाग लेने के लिए आए हैं वे सब मेरे समीप आकर यज्ञ का भाग ले जाएं। यह कहकर वीरभद्र ने एक बार फिर इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब मेरे समीप आकर अपना अपना भाग ले जाओ। मैं तुम्हें सुख पहुंचाकर ऐसा प्रसन्न करूंगा कि तुम्हें सदैव के लिए भगवान सदाशिव की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वीरभद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर बाण वर्षा करने लगे। उनके तीक्ष्ण बाणों के प्रहार ने इंद्र के शरीर को घायल कर दिया। जब उन्होंने यह अनुभव किया कि वीरभद्र पर वे किसी प्रकार विजय नहीं प्राप्त कर सकते, तब सब देवताओं के साथ भाग खड़े हुए। हे नारद, यह दृश्य देखकर सब ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत हो विष्णु जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं, अतः आप हमारी दयालु होकर रक्षा करें। उन ऋषि मुनियों की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर करने की इच्छा सुनकर विष्णु भी युद्ध करने की इच्छा से वीरभद्र के सम्मुख जा खड़े हुए। जब वीरभद्र ने अपने सामने खड़े हुए विष्णु जी को देखा तो उन्हें पुकारते हुए इस प्रकार कहा, हे विष्णु, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप दक्ष के रक्षक बनकर अपने तेज तथा प्रकाश को नष्ट कर देने पर क्यों तुले हुए हैं? आपने सबसे बड़ी गलती यह की है कि इंद्र को साथ लेकर इस यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करने के लिए चले आए। अब यदि आप युद्ध करने के लिए आए हैं तो ये भी स्मरण रखें कि शिव जी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार मैं आपकी भी इच्छा को अच्छी तरह तृप्त कर दूँगा। हे नारद, वीरभद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर विष्णु जी हंसते हुए उत्तर दिया, हे वीरभद्र, तुम शिव जी के गण हो, उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पूजा किए जाने के योग्य हो। मैं शिव जी को त्याग कर दक्ष की रक्षा के निमित्त यहाँ जिस लिए आया हूँ यह वृतांत तुमसे कहता हूँ। दक्ष मेरे परम भक्त हैं और उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है। जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया तो मैं उनकी भक्ति के वशीभूत होकर यहाँ चला आया, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति के द्वारा इस स्थान से हटाने का प्रयत्न करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हो उसे संपन्न करो। जब तक तुम मुझे पराजित नहीं कर देते तब तक यज्ञ के समीप नहीं पहुँच पाओगे। हे नारद, यह सुनकर वीरभद्र ने सहिष्णु बनकर कहा, हे विष्णु, आप में और शिव जी में कोई भेद नहीं है, अतः मैं तो आप दोनों का ही सेवक हूँ। जो मनुष्य आप में और शिव जी में भेद समझते हैं उन्हें घोर दुख उठाना पड़ता है। फिर भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करना है, अतः यदि मैं आपको कष्ट पहुँचाऊँ तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। आप जानबूझकर भी अपने लोक को लौट कर नहीं गए और यहाँ मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, अतः आप स्वयं ही मुझे यह बताएं कि यह समय मुझे क्या करना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम अवश्य ही विजयी होगे। जब हम तुम्हारी चोट से घायल होकर अपने लोक को लौट जाएं, उस समय तुम भी उचित समझो यह करना। यह सुनकर वीरभद्र ने अपने हथियार उठा लिए। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे तथा विष्णु जी ने अपना शंख फूंककर संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा दिया। जो लोग युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे वे फिर लौट आए। इंद्र आदि देवता विष्णु जी के साथ रहकर फिर से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। इस प्रकार घनघोर संग्राम प्रारंभ हो गया। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र के साथ नंदी ने युद्ध करना प्रारंभ किया। अनल के साथ मुनि भद्र का युद्ध होने लगा। यमराज का महाकाल एक दूसरे के सम्मुख जा खड़े हुए तथा निकृति तथा मुंड ने परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया। वरुण के साथ मुख एवं वायु के साथ भृंगी का युद्ध होने लगा। उस समय
इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया तथा नंदी ने क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल को इंद्र के ऊपर चलाया। उस चोट से घायल होकर इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। परंतु कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे पुनः युद्ध करने लगे। इधर अनल ने शक्ति की चोट के द्वारा मुनिभद्र को घायल कर दिया और मुनिभद्र ने भी निर्भय होकर अपने त्रिशूल द्वारा उसका उत्तर दिया। कालदंत ने यमराज को और त्रिशूल की चोट से व्याकुल बना दिया। इधर तो ये बड़े बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे। उधर भैरव अत्यंत क्रोधी होकर योगिनियों द्वारा को साथ लेकर देवताओं की सेना में घुस गए। सबको घायल करते हुए रुधिर पीने लगे और उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उसे देखकर अनेक देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े रहे वे अन्य तेज तथा प्रकाश को देखकर अत्यंत भयभीत हो भैरव भैरव की पुकार करने लगे। हे नारद, भैरव की भांति क्षेत्रपाल ने देवताओं की सेना के अंदर प्रविष्ट होकर उसे कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। 9 काली भी देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी। वे देवताओं के मस्तक को तोड़कर उनका रुधिर पीती थीं और शरीर को खा जाती थीं, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय वे सब लोग भागकर विष्णु जी की शरण में जा पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, इस समय हम लोग बहुत दुखी हैं, अतः आप हमारी सहायता करें। भैया आस्था बोल। आप हम सबके भैया स्वामी, धीरे बोलो, थोड़ा धीरे प्लीज। आप हम सबके स्वामी हैं, इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि भैरव क्षेत्रपाल काली ने जो हमारी दुर्गति की है उसका आप उचित उपाय करें। विष्णु जी ने जब देवताओं को यह दयनीय दशा देखा तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्म सी होने लगी। जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा, उसने वह चक्र अपने मुख में डाल लिया। यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नारद, इस अवस्था को देखकर काली जी विष्णु के सम्मुख जा पहुंची। उन्हें देखकर विष्णु जी ने जितने बाण चलाए उन सबको वह सहज में ही खा गई। तब विष्णु जी ने अपने नंदक नामक खड़ग का प्रहार करके उस पर ऊपर प्रहार किया। उसे काली जी ने पकड़कर तोड़ डाला। यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना बंद कर दिया और भैरव के समीप जा पहुंचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काट के गिरा दिया। तदुपरांत उन्होंने मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। विष्णु जी ने भी उनके बाणों को बीच में काट कर सबको निष्फल बना दिया। इस प्रकार विष्णु जी तथा भैरव का युद्ध बहुत देर तक होता रहा। उस युद्ध को सब देवता अलग खड़े होकर देखते रहे। तदुपरांत भैरव ने उस प्रलयकर्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया और बिना प्राण लिए कहीं नहीं रुकता था। भैरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ता देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उसके पास जा पहुंचे और अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, हे भैरव जी, आप ऐसा क्रोध ना करें, क्योंकि शिव जी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी भी शिव जी के एक रूप हैं, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भैरव जी ने अपना त्रिशूल रोक दिया। तदुपरांत वीरभद्र स्वयं विष्णु से युद्ध करने लगे। हे नारद, जब विष्णु जी ने देखा वीरभद्र पर सहज ही विजय पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने महायोग माया द्वारा अपने ही समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब गुरु पर आरूढ़ थे और शंख चक्र गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते ही शिव गणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी बाण वर्षा, शंख ध्वनि, चक्र तथा गदा आदि से शिव गणों को व्याकुल कर दिया। यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदा शिव का ध्यान कर अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। यह दशा देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध कर वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उसके मस्तक पर अपनी गदा का एक कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनकी मनोअभिलाषा को जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती में दे मारा। वह उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु के इस प्रकार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाने से चारों ओर हाहाकार मचने लगा। परंतु कुछ देर बाद ही विष्णु उठकर खड़े हो गए और वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में ले लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो गया।
हो उठा। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज वे अपने चक्र द्वारा प्रलय काल उपस्थित कर देंगी। हे नारद, वीरभद्र ने जब विष्णु के उस तेजस्वी स्वरूप को देखा तो मन ही मन भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान दिया। उस समय शिवजी ने वीरभद्र को अभय दान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहन करने की सामर्थ्य प्रदान की। उधर विष्णु जी पर्वत शिखा के समान निश्चल भाव से खड़े थे। अतः सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों द्वारा विष्णु जी के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। विष्णु जी ही प्रबोधन मंत्र का त्याग कर जड़ता से मुक्त हो अपनी सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके थे। अतः उस समय का दृश्य देखकर मैंने अर्थात ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, होनहार किसी को मिटाए नहीं मिटता। यद्यपि आपने दक्ष के यज्ञ की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, परंतु उसका भाग्य ही उसके समय के विपरीत है। इसलिए आप इस युद्ध को विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को नष्ट अवश्य करके मानेगा। शिवजी के क्रोध के साथ ही इसका यह भी एक कारण है, दधीची मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का शाप दिया है। यदि ब्राह्मणों के वाक्यों को नहीं सत्य ना माना जाए तो संपूर्ण सृष्टि छली एवं नास्तिक हो जाएगी। अतः आप युद्ध करना बंद कर दें। जिस समय भगवान सदाशिव पर पुनः कृपालु होंगे, उस समय बिगड़े हुए सभी कार्य स्वतः ही बन जाएंगे। आपकी और शिव जी की लीला अपार है, आप उसका कोई भेद नहीं जान सकता। हे नारद, मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी युद्ध बंद करके अपने लोक को चले गए और मैं भी अपने लोक को चला गया, क्योंकि मैं ये जानता था जब शिवजी पुनः दयालु होंगे तभी बेड़ा पारे बन सकेगा। बोलो शिव पुराण। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय विष्णु जी अपने लोक को चले गए उस समय यज्ञ देवता को अत्यंत क्रोध शोक हुआ। वे मृग का रूप धारण करके उस स्थान से भाग चले, परंतु वीरभद्र ने उन्हें तुरंत ही पकड़ लिया। तदुपरांत उन्होंने उनके मस्तक को धड़ से काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर वीरभद्र अत्यंत क्रुद्ध हो बारंबार गरजते हुए यज्ञ मंडप के समीप पहुँचे। भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली आदि ने यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार पकड़ा मानो वे कोई चोर हो। कोई शिवगण देवताओं को पकड़ता, कोई मुनियों को बांधता था, कोई विष्णु के घंटे तोड़ता था और कोई यज्ञ कुंड को ठंडा करने के लिए उसमें जल डाल रहा था। सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ मंडप को गिराने में संलग्न थे। उन्होंने अपने मुदगरों की चोट से अनेकों के हाथ पांवों को कुचल दिया और यज्ञ पात्रों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी ने ऋषि मुनियों को दुख दिया, किसी ने यज्ञ कुंड को खोद डाला और किसी ने यज्ञ सभा स्थल, अंतःपुर तथा विहार स्थल को जड़ से खोद कर नष्ट कर दिया। हे नारद, इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, नंदी ने सूर्य देवता को बंदी बनाया, मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ा और चंडी ने पूषा को बांध दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। जो देवता कहीं जाकर छिप गए थे उन सबको भी ढूंढ कर ले आए। जो देवता छिप गए उनको भी ढूंढ कर ले गए। क्रोध के कारण क्रोध था ना, हर एक में क्रोध था। तो शिव के गण थे, आज्ञा थी ना उन्हें सबको मारिए कि विध्वंस करो। मणिमान ने अत्यंत क्रोध में भरकर भृगु मुनि की मूछें उखाड़ ली गाली कसम। और उसने नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। तदुपरांत नंदीश्वर ने क्रुद्ध होकर भृगु मुनि के नेत्र निकाल लिए, क्योंकि इन्होंने दक्ष प्रजापति को बहकाकर शिवजी के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिवजी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे उसकी आंखें निकाल लेना ही उचित है। उधर चंडी ने पूषा के उन दांतों को तोड़ डाला जिन्हें खोलकर उन्हें शिवजी का उपहास किया था। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पांव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परंतु उनके हथियारों का प्रयोग करने पर भी वे ना तो दक्ष का मस्तक ही काट सके और ना उन्हें कष्ट ही पहुँचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने शिवजी का ध्यान किया और उस ध्यानावस्था में उनसे आज्ञा प्राप्त की कि दक्ष के सिर को जोर से मरोड़कर तोड़ डाले। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया। तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। फिर अत्यंत क्रोध करके उसके शरीर को काटा। उस कटे हुए शरीर के हिस्सों को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने धृष्ट नेमि को बहुत दुख दिया और अंगिरा ऋषि की
को लातों से मारा। फिर इस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था। उसी प्रकार अन्य ऋषि मुनियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग कोई खो बैठी। इस प्रकार जिसने जैसा जिसके लिए उचित था वैसा दंड दे दिया गया। हे नारद, भगवान सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठित किया। शिव जी के बिना जो यज्ञ में अपना अपना भाग लेना चाहते थे वे सब या तो मारे गए या घायल हुए। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। हे पुत्र, शिव जी से शत्रुता रखने वाले को इसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। सहस्रों उपाय करने पर भी जब तक शिव जी का पूजन नहीं किया जाता तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शिव जी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई नहीं जान सका। जो लोग प्रेम पूर्वक शिव जी की सेवा एवं पूजा करते हैं उन्हें किसी प्रकार दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि शिव सदा उनकी सहायता करते हैं। शिव जी अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले कर्मों के कारण प्राप्त होता है। शिव जी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में तो दुख पाता ही है, अंत में दंडनीय होकर नरकवास भी करता है। उसका परिणाम इस प्रकार दुखदायी होता है। अतः इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत वीरभद्र सदाशिव के पास पहुँचे। बोलो शिव महापुराण की जय। सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, ब्रह्मा जी द्वारा इस कथा को सुनकर नारद जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, शिव जी के बिना विष्णु आदि अन्य सब देवता दक्ष के यज्ञ को क्यों चले गए थे? फिर विष्णु जी ने शिव के गणों के साथ मित्रतापूर्वक युद्ध क्यों किया? वे दक्ष के यज्ञ को बचाने में समर्थ क्यों न हो सके? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, पूर्व काल में मेरा छू नामक एक पुत्र था। वह राजा था। दधीचि उसका परम मित्र था। वे दोनों आनंद पूर्वक अपनी राजधानी में रहते थे। कुछ समय बाद ये छू अपने सम्मान एवं पद के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक बार उसने च्यवन ऋषि के पुत्र दधीचि के साथ बहुत विवाद किया। छू कहता था कि राजा सबसे श्रेष्ठ है और दधीचि का कहना था ब्राह्मण सबसे उत्तम है, क्योंकि अन्य सभी लोग, जिसमें राजा भी सम्मिलित हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। परंतु छू उसकी बात को ना मानकर तथा उसके प्रमाण को अपने तर्क द्वारा काट कर यह कहता था, देखो, 8 दिक्पाल जो राजा हैं उन्हें प्रजापति तथा ईश्वर कहा जाता है और सब लोग, जिसमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं, उनका पूजन तथा सम्मान करते हैं। इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम हमारी पूजा करो। हे नारद, छू की इस बात को सुनकर दधीचि ने अपने बाएं हाथ से अपने मस्तक पर एक थप्पड़ मारा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को प्रमाणित करके दिखाया। यह देखकर छू ने अपने हाथ में वज्र उठाकर दधीचि को मार दिया और इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त की। जिस समय दधीचि पृथ्वी पर गिरकर मरने को थे, उस समय अपने गुरु का स्मरण करके उन्होंने अपने प्राण त्यागे। उनकी प्रार्थना को सुनकर शुक्राचार्य शीलतापूर्वक उस स्थान पर आ पहुँचे और उन्होंने दधीचि के छिन्न भिन्न अंगों को, शारीरिक अंगों को एकत्र करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार जीवन दान एवं आरोग्य प्राप्त करने के पश्चात दधीचि ने शुक्राचार्य से कहा, हे शुक्राचार्य जी, आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मैं अमर हो जाऊं। यह सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे दधीचि, ऐसा वरदान केवल शिव जी ही दे सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु आदि भी उन शिव जी के चरण सेवक हैं। उन्हीं की सेवा द्वारा मैंने यह संजीवनी विद्या प्राप्त की है। उनका मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके बाणासुर अमर हो गया और वह सब राजाओं, मुनियान तथा ब्राह्मण में श्रेष्ठ बनकर शिवपुरी में निवास करता है। शिव जी की सेवा करके ही दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे हैं और अपने उत्तम चरित्र द्वारा धर्म की रक्षा करते हैं। शिव जी की सेवा करने के कारण ही विश्वामित्र ने ब्राह्मण को पद को प्राप्त किया और नवीन सृष्टि को उत्पन्न कर अनेक प्रकार के नूतन वस्तुओं को जन्म दिया। ब्रह्मा जी दिन रात शिव जी की सेवा में संलग्न रहते हैं और उन्हीं की आराधना करने के कारण ही मार्कंडेय ऋषि कल्प समाप्त हो जाने पर जीवित बने रहते हैं। हे दधीचि, इंद्र ने शिव जी की सेवा द्वारा ही यह शक्ति प्राप्त की है। उनका शत्रु किसी प्रकार जीवित नहीं बच सकता। भगवान विष्णु भी शिव जी के अनन्य सेवक हैं।
जगदम्बा शक्ति भी दिन रात शिव जी की सेवा करने के कारण तीनों लोगों की स्वामिनी बनी है। रामचंद्र जी, परशुराम, बलराम जी ने शिव जी की पूजा से ही अपना नाम अमर कर दिया है। विकट, अंगिरस तथा गौतम ऋषि ने शिव जी का पूजन करके अमृत प्राप्त किया है। बृहस्पति जी ने भी शिव जी की सेवा के द्वारा उच्च पद पाया है। इंद्रदेव मुनि बिना इच्छा के ही शिव जी का नाम ले लेने के कारण शिव गणों में सम्मिलित हो गए। वैश्य वर्ण नंदी ने शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया। महाकाल पूर्व जन्म में अक्सर वेद के विरुद्ध कार्य किया करते थे, परंतु शिव जी की सेवा करने के कारण उन्होंने मुक्ति पद प्राप्त किया। ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर विवाद करने के पश्चात उपरांत शिव जी के आदि अंत के अंत को नहीं पाया। एक बार एक राक्षसी ने धोखे से शिव मंदिर को धोया था। उसी पुण्य के कारण वह कैलाश में जा पहुंची और फिर एक राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार एक चोर ने शिवालय में अपने शरीर को त्याग किया, जिसके कारण उसे परम पद की प्राप्ति हुई। अतः तुम्हें अमृत प्राप्त करने की इच्छा है तो भगवान सदा शिव की पूजा करो। हे नारद, शुक्राचार्य की यह बात सुनकर दधीची ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, आप मुझे शिव मंत्र का उपदेश दीजिए। तथा शुक्राचार्य ने भगवान सदाशिव से प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश दधीची ऋषि के प्रति किया और शिव जी का पूजन करने के लिए एक मंत्र का उपदेश भी दिया। फिर मैंने भी दधीची को शिक्षा दी थी। तब दधीची ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की बहुत सेवा पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना दर्शन देते हुए उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दधीची ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और यह वरदान दीजिए कि मेरी हड्डियाँ वज्र के समान हो जाएं और मुझे कोई ना मार सके, मैं किसी के साथ नम्रतापूर्वक वार्तालाप भी ना करूं। दधीची ऋषि मुनि की प्रार्थना सुन शिव जी ने हंसते हुए उन्होंने ये तीनों वरदान दिए। तदुपरांत दधीची राजा छू के पास जा पहुँचे और पहुँचते ही उन्होंने उसके मस्तक में 1 लात मारते हुए कहा, यह कौन पड़ा हुआ है। यह देखकर छू ने भी अत्यंत क्रोध हो दधीची के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, परंतु उसका कोई फल नहीं निकला। राजा छू ने दधीची के साथ बहुत समय तक युद्ध किया, परंतु ना तो वह विजय प्राप्त कर सका और ना उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ही पहुँचा सका। उस समय राजा छू की यह निश्चय हुआ करा कि दधीची ने शिव से कोई वरदान प्राप्त कर लिया है। हे नारद, यह देखकर राजा छू लज्जित हो भगवान विष्णु का पूजन करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो उसे दर्शन देने के लिए आ पहुँचे। उन्हें देखकर राजा छू ने साष्टांग दंडवत कर प्रणाम तथा स्तुति करने के उपरांत यह प्रार्थना की, हे प्रभु, दधीची नामक एक ब्राह्मण पहले मेरा परम मित्र था, परंतु अब शत्रु बन गया है और शिवजी से वरदान प्राप्त कर वज्र शरीर एवं अमर हो गया। उसने मेरा अनादर करते हुए अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर लात मारी है और अहंकार में भर कर यह कहा है कि मैं तीनों लोकों में निर्भय हूँ। हे प्रभु, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए निमित्त ही मैंने आपका पूजन किया है, क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। अतः आप मुझे कृपा करके यह वरदान दीजिए कि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। राजा छू की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगे, यदि मैं इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं देता हूँ तो वेद का वचन मिथ्या होता है। इसके साथ यह भी बात है कि यदि मैं इसे वरदान देता हूँ तो भी वेद का वाक्य झूठा होता है, क्योंकि वेद में कहे अनुसार ब्राह्मण सदैव से निर्भय हैं। इसके साथ ही यह बात है कि शिव जी का मैं भक्त हूँ, दधीची भी शिव जी का भक्त है, इधर राजा छू मेरा भक्त है। अतः दोनों बातों में से किस को रखूँ। शिव जी की सृष्टि मेरे द्वारा मोहित नहीं हो सकती, अतः इस संबंध में मेरी कोई भी नहीं चल सकेगी। इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान विष्णु ने छू से कहा, हे राजन, पहले तो तुम इस बात का अपने मन में निश्चय रखो कि शिव जी के भक्त को कहीं भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। तदुपरांत यह जानो कि हम तुम्हारे सदैव रक्षक बने रहेंगे, जिसके कारण दधीची अपना हट त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें यह भी बताए देते हैं कि हम दधीची को किसी प्रकार श्राप दिलवा देंगे। बोले शिव महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब राजा छू ने विष्णु जी को यह कथन स्वीकार कर लिया, तब विष्णु जी महाब्राह्मण का रूप धारण करके छल पूर्वक दधीची के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे
प्रति एक वरदान देने की कृपा करें। अपने भक्त की मनोरथ की प्राप्ति के हेतु जब विष्णु जी ने इस प्रकार का उस समय उनके तात्पर्य को जानकर दधीची ने निर्भय होकर इस प्रकार शिव जी की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भली भांति जान लेता हूँ। आप मेरे साथ छल करने के निमित्त यह ब्राह्मण वेश धारण करके आए हैं। राजा छू ने आपकी बहुत सेवा की है और केवल इसलिए की है कि वह मुझे परास्त कर सके। अतः अब आपको उचित है कि आप अपने वास्तविक रूप को प्रकट करें और अपने घर चले जाएं। शिव जी की दया से मैं तीनों काल की बातें जान लेता हूँ और तीनों लोकों में कभी भी किसी से भयभीत नहीं होता। दधीची के मुख से यह सुनकर विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे दधीची, तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि दधीची शिव जी की कृपा प्राप्त होने के कारण सदैव निर्भय हो। परंतु मैं दंडवत करके तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम मेरे मनोरथ को स्वीकार कर छू के वरदान को पूर्ण करो। यह सुनकर दधीची ने उत्तर दिया, हे विष्णु, शिव जी की कृपा प्राप्त होने के कारण मुझे अब किसी का कोई भय नहीं है, अतः आप मेरे साथ ऐसा छल ना करें और अपने लोक को चले जाएं। तब विष्णु जी बोले, अरे मूर्ख, तू मेरी इस बात को क्यों नहीं मानता? मुझसे शत्रुता रखकर कोई सुखी नहीं हो सकता। मैंने रावण आदि महान बलशाली वीरों को नष्ट कर दिया है। तू मेरी अवज्ञा मत कर, अन्यथा मैं तुझे अपने चक्र से मार डालूंगा। यह सुनकर दधीची ने कहा, हे विष्णु, आपका कथन सत्य है और आप लोग तीनों लोगों को जीत भी सकते हैं। आपने करोड़ों राक्षसों, दैत्यों और अपने शत्रुओं को मारा भी है, परंतु आप यह ध्यान रखिए कि शिव भक्तों के ऊपर आपका कोई वश नहीं चल सकता। उनके ऊपर आपका सुदर्शन चक्र निष्फल हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको स्मरण दिलाए देता हूँ, तारक के कंठ में लगकर आपका चक्र निष्फल हो गया और रावण का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। उस समय आपने अपने चक्र को निष्फल होते देखकर रावण को मारने के लिए शिव जी का पूजन किया और उन्होंने प्रसन्न होकर आपको अमोघ बाण तथा आज्ञा दी। आप रावण पर विजय प्राप्त तभी कर सके। आप यह भली बात जान लें, शिव जी की भक्ति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। हे नारद, यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रोध हो अपना चक्र दधीची के ऊपर छोड़ दिया, परंतु दधीची के शरीर का स्पर्श करते ही वह चक्र सर्वथा निष्फल हो गया। उस समय विष्णु जी अपनी ऐसी पराजय देखकर बहुत व्याकुल हो गए। तब दधीची ने तभी मुस्कुराते हुए उनको इस प्रकार कहा, हे विष्णु, आप आश्चर्यचकित ना हो। मैं आपको चक्र के निष्फल हो जाने का कारण विस्तारपूर्वक बताता हूँ। यदि आपने बहुत उपायों द्वारा इस चक्र को प्राप्त किया, परंतु यह मुझे अपना मित्र समझकर नहीं मारता, आप मेरे ऊपर जिस अस्त्र का प्रयोग चाहे करें और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मुझे नष्ट करने का भी प्रयत्न करें, परंतु यह निश्चित है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने महाभयानक गर्जना की। उस घोर गर्जना को सुनकर देवता, उपदेवता, बैकुंठवासी सभी लोगों की सेना विष्णु जी के समीप तुरंत आ पहुंची। तब विष्णु जी उस सेना को साथ लेकर दधीची के साथ युद्ध करने लगे। हे नारद, विष्णु जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर दधीची के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। इस प्रकार धर्म के प्रतिकूल चलते हुए सब ने मिलकर एक मनुष्य को मार डालना चाहा, परंतु उस दशा में भी दधीची निर्भय बना रहा। उसने एक मुट्ठी कुश लेकर जैसे ही देवताओं की ओर दौड़े, वैसे ही वे पवित्र त्रिशूल बनकर प्रलय काल की ज्योति के समान चारों ओर अग्नि फैलाते हुए सबको भस्म करने लगे। उन त्रिशूलों ने विष्णु सहित संपूर्ण देवताओं को नष्ट कर देना चाहा। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने अपने हथियार डाल दिए, उस स्थान से भाग खड़े हुए। तब विष्णु जी ने माया द्वारा अपना समान करोड़ों पार्षदों को अपने पवित्र शरीर से उत्पन्न किया, परंतु दधीची ने शिव जी का ध्यान धरकर उन सबको भी भस्म कर दिया। अपने गणों को इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर विष्णु जी एक अत्यंत आश्चर्यजनक चरित्र का आश्रय लिया अर्थात उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया, अपने शरीर में तीनों लोगों को दिखाया ताकि दधीची भयभीत हो जाएं। परंतु उस विराट रूप को देखकर दधीची निर्भय बना रहा और बोला, हे विष्णु, आप इस प्रकार माया का प्रदर्शन ना करें। यह सब तो केवल मन की शक्ति है, इसमें ईश्वरीय शक्ति कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे शरीर में भी इन वस्तुओं को देख लें, तदुपरांत मुझे छलें। यह कहकर दधीची ने शिव जी का स्मरण किया और
शरीर से संपूर्ण जीवों को नष्ट करके दिखा दिया। यह गति देखकर सभी देवता वहाँ से चले गए, परंतु विष्णु जी की इच्छा युद्ध करने से फिर विरत नहीं हुई। ये नारद, उस समय विष्णु जी के मन की बात जानकर उन्हें मैं समझाते हुए कहा, हे विष्णु जी, आप इस प्रकार हठ क्यों कर रहे हैं? आपकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का लोभ क्यों हो गया है? क्या आप इन शिव जी के तेज से परिचित हैं? नहीं है, जो क्षण भर में ही तीनों लोगों को नष्ट कर देने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने युद्ध बंद कर दिया। फिर हाथ जोड़कर छू को आगे करके दधीची की प्रशंसा करते हुए कहा, हे दधीची, छू आपकी शरण में आया है और उसे अपने हट को त्याग दिया है। विष्णु जी के इस प्रकार कहने के उपरांत छू ने दधीची की स्तुति करते हुए कहा, हे मित्र, तुम मेरा अपराध क्षमा करो। तुम विष्णु जी शिव जी के परम भक्त हो और तुम्हारा कथन सब प्रकार श्रेष्ठ है। आपके धन्य भाग हैं। आपके ऊपर शिव जी इस प्रकार दयालु हैं। मैं भली भांति समझ गया हूँ कि तीनों लोकों में शिव जी के समान कोई और अन्य नहीं है। राजा छू के इन शब्दों को सुनकर दधीची ने भी उनके ऊपर कृपा दिखलाई। शिव भक्तों की यही रीति है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में पहुंचता है उस पर वे कृपा करते हैं। अतः दधीची ने उस समय विष्णु तथा अन्य देवताओं को यह शाप दिया कि तुम लोगों ने शिव भक्त की महिमा को नहीं समझा। इस प्रकार तुमने शिव भक्त का निरादर किया है, महाशक्ति सदाशिव का निरादर किया। अतः तुम रुद्र के क्रोध में पड़कर उनसे पराजित हो गए। विष्णु भी अपने पार्षदों सहित इसका फल प्राप्त करेंगे। केवल ब्रह्मा ही बचेंगे और उन्हें कोई चिंता और शोक नहीं होगा। इतना कहकर राजा छू की और कृपा दृष्टि से देखते हुए दधीची ने कहा, हे छू, तुम यह स्मरण रखो कि ब्राह्मण सर्वोत्तम हैं और इस संसार में पूजे जाने योग्य हैं। देवताओं, राजाओं तथा सर्पों आदि से इस प्रकार कहकर दधीची अपने घर को चले गए। विष्णु जी भी उन्हें प्रणाम करने के उपरांत चिंतित मन से अपने लोक को लौट आए। ब्रह्मा जी, विष्णु, सनकादिक को पहले तो अपने हृदय में बहुत ही गिलानी तथा दुख हुआ, परंतु जब उन्होंने अहंकार रहित होकर शुद्ध बुद्धि से यह पहचानना कि शिव जी सबसे उत्तम है, तो उनका खेद नष्ट हो गया। जिस स्थान पर दधीची के साथ देवताओं का युद्ध हुआ, उस स्थान हरपुर तीर्थ तथा स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ की सेवा करने से संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य स्थानेश्वर तीर्थ में जाकर शिव जी का पूजन करता है, वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य दधीची तथा छू की यह कथा पढ़ेगा, उसके संपूर्ण शोक नष्ट हो जाएंगे और वह आवागमन से रहित हो जाएगा। जो मनुष्य इस कथा को सुनकर किसी युग क्षेत्र में जाएगा, उसकी निश्चय रूप से विजय होगी अथवा वह श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त कर शिव लोक को पहुँचेगा। बोलो महाशिव पुराण। सूत ने कहा, हे ऋषि, इतनी कथा सुनकर देवर्षि नारद जी पितामह ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, दक्ष के यज्ञ विध्वंस का वृत्तांत मैंने सुना। अब आप कृपा कर विस्तार पूर्वक यह बताइए कि यज्ञ नष्ट हो जाने के उपरांत क्या घटना घटित हुई। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव जी के श्री चरणों का ध्यान धरने के उपरांत उत्तर दिया, हे नारद, जब शिव जी के गणों ने यज्ञ में उपस्थित लोगों की इस प्रकार दुर्गति की तथा उन्हें लज्जित किया, उस समय सभी सभासद उस स्थान पर आकर जहाँ मैं तथा विष्णु जी बैठे हुए थे रुदन करने लगे तथा विस्तार पूर्वक सब वृत्तांत बताने लगे। देवताओं तथा मुनियों की ऐसी दुर्गति को देखकर हम दोनों को बहुत दुख हुआ। उसी समय जब सब लोगों ने त्राही माम की पुकार की, तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, तुमने शिव जी को क्रोध किया है और अन्य देवताओं के समान ही उन्हें जानकर भारी अपराध भी किया है। अतः अब तुम सब लोग शिव जी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करो और उनसे ही अपना अपराध क्षमा कराओ। तीनों लोकों में
ऐसा कौन है जो शिव जी के क्रोध को सहन कर सके। भगवान सदाशिव रौद्र होते हुए भी आशुतोष है, वे सेवा करने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ। तुम सब शिव जी के बिना यज्ञों में अपना भाग लेना चाहते थे, उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। जो लोग शिव जी के शत्रु बनकर सुख प्राप्ति की कामना करते हैं, उनका अंत ऐसा ही होता है। जो शिव जी क्षण भर में ही संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखते हैं, उनसे शत्रुता करके किस प्रकार सुख मिल सकता है। मैं भी दधीची के साप के वशीभूत होकर उस यज्ञों में चला गया था। अतः तुम लोग निश्चिंत होकर शिव जी की शरण में जाओ, वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा करेंगे। एक बात यह भी तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि यदि शिव जी इस यज्ञों को नष्ट नहीं करते तो मनुष्य वेद की रीति को त्याग कर नास्तिक हो जाते। अतः उन्होंने जो कुछ किया वो उचित ही है। इतना कहकर मैं विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। हे नारद, उस स्थान की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया जाए। वहां पहुंचकर किसी को किसी प्रकार की चिंता और शौक नहीं रहता। वहाँ चारों ओर सुंदर फुलवाड़ी लगी हुई है, जहाँ भांति भांति के सुंदर पुष्प तथा फल वृक्षों पर सुशोभित है। कैलाश के आगे हम सब ने कुबेर की अलकापुरी को देखा, फिर उस पवित्र वटवृक्ष को देखा जिसके नीचे भगवान शिव शंभु बैठे हुए थे। जो लोग उन शिव जी के दर्शन प्राप्त करते हैं, उनके धन्य भाग्य है। महाप्रभु का इतना सुंदर स्वरूप था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर अत्यंत कांतिमय था। उस समय वे विरासन की मुद्रा में कुश के आसन पर बैठे हुए थे। तब मैंने विष्णु जी ने दधिगुप्त ने तथा अन्य देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से स्तुति की। ओम शिव प्राण की जय। देवताओं ने कहा, हे दीनबंधु भगवान सदाशिव, आप सबके रक्षक, सबके स्वामी, परब्रह्म तथा अप्रेमय है। आपकी लीला को कोई भी नहीं जानता। आपकी जो इच्छा है वही होती है। हे प्रभु, दक्ष प्रजापति ने आपकी मूर्खता तथा अज्ञान के कारण आपको अपने यज्ञों में नहीं बुलाया और नास्तिक बनकर आपके भक्तों का सम्मान भी नहीं किया। उसके कारण वे सब उसे शाप देकर अपने घर को लौटाए। उसने आदिशक्ति का भी कोई सम्मान नहीं किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। देवताओं ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अतः सब लोग अपने अपने क्रिया का फल प्राप्त कर चुके हैं। हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इसमें संपूर्ण दोष देवताओं का ही है। हम सब ने आपको बुला दिया था, अतः अब आप हमारे अपराध क्षमा कर दे और कृपा दृष्टि से देखकर हमें निर्भय बना दे। हे स्वामी, यदि आप इस प्रकार दान न देते तो धर्म नष्ट हो जाता, आपकी अवज्ञा होती, वेद की प्रतिष्ठा कम हो जाती तथा दक्ष का अहंकार और अधिक बढ़ जाता। अतः आपने जो कुछ किया वह सर्वथा उचित है। हे नारद, देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर मैंने तथा विष्णु जी ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी माया संपूर्ण सृष्टि को अचेत किए हुए है। आप अपनी माया के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को भुलावे में डाले हैं और अपने 3 रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। हे प्रभु, इस समय हम सब आपकी शरण में आए हैं, अतः आप हम सब पर कृपा कीजिए और हमें ऐसा वरदान दीजिए जिसके कारण दक्ष को पुनः जीवन प्राप्त हो। आप भृगु देवता का नेत्र प्रदान कीजिए तथा भृगु ऋषि के क्लेश को दूर कीजिए। आपकी कृपा से उषा अपने दांतों को पुनः प्राप्त करे तथा संपूर्ण देवताओं के घायल शरीर भी आरोग्य प्राप्त करे। हे नाथ, यज्ञशाला
में आपके चलने पर ही यह सब बात पूरी होगी। हम यह प्रण करते हैं कि भविष्य में आपके बिना कोई भी यज्ञ न होगा। हे नारद, हम लोगों की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवताओं, हम कभी क्रोध नहीं करते तथा कल्पवृक्षों के समान सबको सुख प्राप्त कराते हैं। तुम यह निश्चय जानो कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे ऐसा फल अवश्य मिलता है, क्योंकि सांसारिक प्राणी माया में फंसकर सार वस्तु के सच्चे ज्ञान को भुला बैठते हैं। दक्ष ने जो कुछ किया उसका फल उसे प्राप्त हो गया। अब हम यह वरदान देते हैं कि दक्ष बकरे का मुख पाकर जीवित हो जाएंगे, भृगु मित्रों के नेत्रों से देखेंगे, पूषा यजमान के दांतों से भोजन करेंगे तथा सभी देवताओं के शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर शिव जी मौन हो गए। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे तथा यह कहने लगे कि हे प्रभु, आप सब यज्ञों में अवश्य चले, क्योंकि आपके बिना यज्ञ पूर्ण न होगा। आप कृपा कर अपने भाग को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने जब प्रार्थना की तो शिव जी ने प्रसन्न होकर यज्ञों में चलना स्वीकार कर लिया। उस समय की शोभा यह थी कि कोई देवता शिव जी पर चंबड़ डुलाता था, कोई छत्र लिए चला रहा था और कोई उनकी महिमा का वर्णन कर रहा था। 25वां अध्याय। बोलो महाशिवरात्रि की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार में विष्णु जी तथा अन्य सभी देवता जिस समय शिव जी के साथ चलते हुए दक्ष के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे, उस समय दक्ष के पारिवारिक जनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत शिव जी की आज्ञानुसार प्रत्येक कार्य किया गया। जब दक्ष के शरीर में यज्ञ पशु बकरे का सिर लगाया गया तो वह जीवित होकर इस प्रकार उठ खड़ा हुआ मानो अभी तक निद्रा में सो रहा हो। शिव जी के दर्शन प्राप्त कर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय वह प्रेम में भरकर बकरी की जिह्वा से शिव जी की स्तुति करने लगे। हार्दिक प्रेम का सम्मिश्रण होने के कारण वह स्तुति परम पुनीत एवं सुंदर थी। दक्ष ने कहा, हे प्रभु, आपके आदि और अंत को कोई नहीं जान पाता, इसलिए आपने मुझे दान देकर ब्रह्म ज्ञान करवाया। यह आपकी मुझ पर अत्यंत कृपा है। मैंने अपने अज्ञानता तथा मूर्खता के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचाना और आपकी बहुत निंदा की। अब आप कृपापूर्वक मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। दक्ष की स्तुति के उपरांत विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आपका यश अमृत के समुद्रों के समान शुद्ध, शीतल एवं फलदायक है। उस समुद्र में हमारा मन हाथी के समान चिंता में जला हुआ जिस समय बैठता है, उस समय उसे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। आप दया करके हमारे अपराधों का क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, संपूर्ण सृष्टि मुझे बुरा कहती है, परंतु आपका उपासक होने के कारण मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। श्री जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपको न पहचान पाने के कारण शोक और चिंता आदि में पड़े हुए हैं। आपका तेज और प्रकाश अत्यंत सुंदर है, अतः हम आपको सहस्रों बार प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवता, गंधर्व, अप्सरा, ब्राह्मण, यजमान, विद्याधर, योगी, यति, ऋषि मुनि आदि सभी ने शिव जी की अलग अलग प्रार्थना करते हुए यह मांग की कि हे प्रभु, आप हमारे अपराधों का क्षमा कर दे। आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन करने वाले तथा सबका नाश करने वाले हैं। आप हमारे दोषों पर विचार न करते हुए हमें अभय दान दें। चलो ये 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम इस बात को सत्य समझो कि शिव जी के चरणों का पूजन किए बिना करोड़ों जन्मों तक भटकते रहने पर भी दुख दूर नहीं होता। अतः जो बुद्धिवाद
में प्राप्त होती हैं वह यदि पहले ही प्राप्त हो जाए तो किसी का कष्ट न भोगना पड़े। अब मैं शिव जी की अन्य लीलाओं को कहता हूँ, उन्हें सुनो। भगवान सदाशिव ने जब सब लोगों द्वारा की गई स्तुति एवं प्रार्थना को सुना तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, दक्ष ने बकरे की जिह्वा होने के कारण गलवल के रूप में जो उत्तम स्तुति की है, उसी प्रकार जो मनुष्य हमारी प्रार्थना करेगा उसे संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। ये सभासदों, हम ब्रह्मा तथा विष्णु संसार को भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले परब्रह्म परमेश्वर है। हम तीनों गुणों से परे हैं। सच्चिदानंद रूप ब्रह्म केवल हम ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सब जीव हमारे ही स्वरूप है। वेदों का कहना भी यही है, परंतु जो अज्ञानी जीव उसमें भेद समझते हैं उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। जो मनुष्यों तीनों देवताओं को अन्य प्राणियों के सामान्य विचारता है और उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानता, वह उच्च पद को प्राप्त होता है। जो हम तीनों को भिन्न भिन्न करके देखता है वह सहस्र युगों तक शोक में डूबा रहता है। इससे सब लोगों को उचित है कि वे श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ग्रहण करो। सब देवताओं तथा मुनियों की सेवा किया करो। ब्रह्मा के पूजन के बिना विष्णु का पूजन व्यर्थ है और विष्णु की सेवा किए बिना मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए। इस प्रकार शिव जी ने सबको संबोधित करने के उपरांत भृगु ऋषि की ओर देखते हुए कहा, हे भृगु, तुम जो चाहते हो वही होगा। संसार में जो व्यक्ति विष्णु अथवा हम में भेद मानेगा अथवा विष्णु का भक्त होकर हमारी निंदा करेगा अथवा हमारा सेवक बनकर विष्णु की बुराई करेगा, वह अवश्य ही नरक को प्राप्त होगा। हम दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य तत्व ज्ञान से हीन कहा जाता है। इस प्रकार के वचन कहकर जब शिव जी ने चौकीदार का वरदान दिया तो सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। दक्ष भी अपने सब परिवार सहित प्रसन्न हो आनंद में डूब गया। उस समय सब और से जय हर हर महादेव की ध्वनि सुनाई देने लगी और सब लोग भगवान सदाशिव की स्तुति तथा प्रशंसा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति शिव जी की जिस भावना से स्तुति करता है उसका अभिलाषा को भगवान सदाशिव अवश्य पूरा करते हैं। यह बात सब लोगों में प्रसिद्ध है कि भगवान शिव की प्रशंसा से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। वेद और पुराणों का यह कथन है कि शिव जी के विरोधी को कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अतः इस घटना के पश्चात शिव जी ने दक्ष प्रजापति को संबोधित करते हुए यह कहा कि हे दक्ष, अब तुम यज्ञ फिर से प्रारंभ करो। हमारी प्रसन्नता द्वारा वह पूर्णता को प्राप्त होगा। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर सब लोग आनंदमग्न हो गए। तदुपरांत एक नवीन विशाल मंडप का निर्माण किया गया। भगवान शिव शंकर की आज्ञानुसार ऋषि मुनियों ने पुनः यज्ञ आरंभ कराया। दक्ष ने भी सब देवताओं सहित श्री शिव जी को यज्ञ का भाग दिया और उन्हें सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे बड़ा स्वीकार किया। ब्राह्मणों को यथायोग्य दान देने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने यज्ञ समाप्त हो जाने पर अपनी पत्नियों सहित नदी में स्नान किया। इस प्रकार भगवान सदाशिव ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवा कर सबको आनंद प्रदान किया। तब सब देवता तथा ऋषि मुनि श्री शिव जी की स्तुति एवं प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर को चले गए। मैं तथा विष्णु जी भी अपने अपने लोक में लौट आए, परंतु भगवान शिव शंकर को दक्ष प्रजापति ने यह कहकर वही रोक लिया कि हे प्रभु, आप कुछ समय तक यही निवास कर हमें अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। शिव जी ने भी दक्ष को अपना भक्त जानकर उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। अतः कुछ दिनों तक वही निवास करने के पश्चात शिव जी अपने गणों सहित
कैलाश पर्वत पर लौट गए। हे नारद, यद्यपि शिव जी प्रसन्न होकर लौटे, फिर भी सती के वियोग का दुख उनके हृदय से नहीं गया। वे अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए संसारी जीवों को के समान चरित्र दिखाते हुए समय व्यतीत करने लगे। हे पुत्र, भगवान शिव अनादि और अनंत है, उन्हें किसी प्रकार भी दुख कैसे हो सकता है, परंतु यह सब उनकी माया का ही प्रभाव है। उस माया के भेद को हम लोग नहीं जान पाते और सहस्र युक्तियों द्वारा शिव जी की महिमा को ही समझ पाते हैं। वे परब्रह्म परमेश्वर है और माया उनकी दासी है। वेद का कहना है कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता और सरस्वती सब कुछ वर्णन करने के उपरांत भी यह कहती है कि मैं भगवान शिव शंकर की महिमा का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। विष्णु जी प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करते रहते हैं और अपने हृदय में उनका भय माना करते हैं। उनके समान दोनों का रक्षक और कौन है? वे अपने भक्तों के मनोरथ को सब प्रकार से पूर्ण करते हैं। वे अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार के दुख भी उठाते हैं, परंतु स्वयं किसी को दुख नहीं पहुंचाते। उनकी सहायता से ही मैं सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ तथा उनकी आज्ञा पाकर ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। उन निर्गुण रूप परम प्रभु शिव जी को मेरा कोटिश प्रणाम है। बोलो श्री राम की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। छोटी सा